हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। आज आप समझ सकेंगे कि किस तरह से बड़ी ताकतें कुछ मुल्कों के बीच जंगें कराती हैं। आपको ये भी समझना आसान होगा कि सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत को उखाड़ने में नाकाम होने वाले मुल्क अब तुर्की के ज़रिए किस तरह से सीरिया के अंदर फ़ौजी कार्रवाई कराने और एक बार फिर हालात बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्द तुर्की सीरिया की तकरीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर बाकायदा कब्जा करने जा रहा है और उसके लिए तुर्की ने अमेरिका से बात की है। अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अर्दगान ने हाल ही में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे किए हैं, जो इजराइल के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं। इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने मार्च में तुर्की का दौरा किया था और पिछले हफ्ते तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल का दौरा किया है। इस बैकग्राउंड की जानकारी के साथ तुर्की की तरफ से जल्द ही सीरिया के इलाकों में सेफ जोन बनाने के बहाने कब्जा करने के लिए आइंदा कुछ दिनों में होने वाली फौजी कार्रवाई को बेहतर समझ पाएंगे। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अंकारा से छपने वाले बड़े अखबार तुर्की ने रिपोर्ट दी है कि तुर्की की फौज के जरिए जल्द ही किए जाने वाले नॉर्थ सीरिया में ऑपरेशन के नतीजे में तुर्की को 600 किलोमीटर के बॉर्डर इलाके पर कंट्रोल मिल जाएगा और इस तरह से वहां टेररिज्म का खतरा कम हो जाएगा। रूस की तास न्यूज़ एजेंसी ने इस अखबार के हवाले से ये खबर दी है। अखबार ने कहा है कि तुर्की की फौजी कार्रवाई के दौरान सीरिया के अंदर 45 किलोमीटर की गहराई तक 470 गांवों और कस्बों को साफ कर दिया जाएगा। तेल रिफात और मनबिज को टेररिज्म से पाक करने से तुर्की को 35 किलोमीटर का सेफ जोन कायम करने और प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के जरिए तयशुदा स्ट्रेटेजिक काम को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसी बीच सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने कल 2 जून को खबर दी थी कि तुर्की की काबिज फौजों ने हसाका के नॉर्थ के देहाती इलाकों के गांवों और कस्बों पर तोपखाने के हमले जारी रखे हैं। लोकल सोर्सेज ने साना के रिपोर्टर को बताया है कि हसाका के नॉर्थ वेस्ट के देहाती इलाकों में अबू रसिन के नॉर्थ में हरमाला और दादा अब्दाल के गांवों पर तुर्की की काबिज फौजों और उनके जरिए सपोर्ट किए जाने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स के जरिए तोपखाने से गोलाबारी की गई है। सोर्सेज ने कहा है कि हमले के नतीजे में आम शहरियों की प्रॉपर्टीज, खेतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले वेडनेसडे 1 जून को पार्लियामेंट में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मेंबर्स को खिताब करते हुए प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अक्टूबर 2019 में ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के बाद कायम किए गए 30 किलोमीटर के सेफ जोन को बढ़ाने के नजरिए से एक नई फौजी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। 2019 में कायम किया गया सेफ जोन एलेप्पो के नॉर्थ में अजाज और जराबलस शहरों के बीच कायम किया गया था। अफरीन पर कब्जा कर लिया गया था और फरात नदी के पूरब के बॉर्डर वाले इलाकों पर तुर्की ने कंट्रोल कर लिया था। अर्दगान ने कहा था कि उनका मुल्क नॉर्थ सीरियाई इलाकों को टेररिस्ट ग्रुप से साफ करने के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा था कि अंकारा नॉर्थ सीरिया के तल रिफत और मनबिज को तुर्की बॉर्डर से 30 किलोमीटर गहराई तक सिक्योरिटी बहाल करने की तैयारी कर रहा है। तुर्की अखबार के मुताबिक अर्दगान ने आगे कहा कि हम उस मरहले में दाखिल हो रहे हैं जिसमें अपने बॉर्डर से 30 किलोमीटर गहरे साउथ तक सेफ जोन कायम करने का काम कर रहे हैं। हम तेल रिफत और मनबिज को टेररिस्ट से आज़ाद कर रहे हैं। अर्दगान ने आगे कहा था कि चूंकि अमेरिका और रूस ने इस बॉर्डर इलाके में सेफ जोन मुहैया करने के लिए अपने वादों को पूरा नहीं किया है, इसलिए तुर्की YPG PKK टेररिस्ट के खतरे से नॉर्थ सीरिया में अपने मुल्क और लोकल लोगों की हिफाजत के लिए फौजी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तुर्की के इस अखबार ने आगे बताया है कि 35 से ज्यादा बरसों के टेररिस्ट कैंपेन में PKK टेररिस्ट ग्रुप, जिसे तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल किया हुआ है, 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। सीरिया में
YPG या PYD के नाम से पहचाना जाने वाला ग्रुप तुर्की के टेररिस्ट ग्रुप PKK की सीरियाई शाख है। इन ग्रुप्स के नामों की अंग्रेजी एब्रिविएशन लोकल कुर्द जबान में नामों से ली गई है, इसलिए इनके अंग्रेजी नामों और कुर्द नामों में काफी फर्क है, इसलिए इन्हें इसी तरह से पहचाना जाता है। इसी बीच आज ही तुर्की के अखबार हुर्रियत ने बताया है कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सेदात इनाल ने अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट नुमाइंदे थॉमस ग्रीनफील्ड से टेलीफोन के जरिए सीरिया के अंदर फौजी कार्रवाई किए जाने के प्लान और वहां के हालात के बारे में बातचीत की है। अंकारा में फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि थॉमस ग्रीनफील्ड ने यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन नंबर 2254 के तहत सीरियाई लोगों के जरिए सियासी प्रोसेस के जरिए से सीरियाई जंग का परमानेंट हल निकालने के लिए तुर्की की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया है। दिलचस्प बात यह है कि सीरिया की सरकार और वहां के प्रेसिडेंट से कोई बात नहीं की जा रही। सीरिया की हुकूमत अमेरिका और तुर्की की फौजों को अपनी जमीन पर गैर कानूनी काबिज फौज बताती है। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि सीरिया के नॉर्थ में तुर्की की फौजी कार्रवाई के बारे में अमेरिका के परमानेंट नुमाइंदे थॉमस ग्रीनफील्ड के जरिए जाहिर की गई चिंताओं के जवाब में तुर्की के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सदात एनाल ने जोर देकर कहा कि PKK, YPG, PYD टेररिस्ट ग्रुप्स न सिर्फ सीरिया की रीजनल इंटीग्रिटी के लिए बल्कि तुर्की के लिए भी बड़ा मुमकिन खतरा है। खबर में कहा गया है कि तुर्की के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिकी नुमाइंदे को बताया कि अक्टूबर 2019 में अमेरिका और रूस के साथ अलग अलग समझौतों में तय की गई शर्तों पर अमल नहीं हुआ है और सीरिया के नॉर्थ में तुर्की के खिलाफ टेररिस्ट खतरे बढ़े हैं। तुर्की के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा कि उनका मुल्क इन हमलों के सिलसिले में लापरवाह नहीं रह सकता जो उसके सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के साथ साथ अपने बॉर्डर के अंदर के इलाकों को निशाना बनाकर किए जाते हैं। तुर्की अपनी जमीन पर अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ जरूरी कार्रवाई जारी रखेगा। अब आगे जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि अमेरिका जिस मुल्क और हुकूमत के साथ दोस्ती का ड्रामा करता है उसी के साथ दूसरी ताकतों को भी, उनके मुखालिफों को भी मजबूत करता है। ऐसा ही अमेरिका तुर्की के खिलाफ करता रहा है। दिसंबर 2021 यानी सिर्फ 7 महीने पहले मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू के हवाले से बताया था कि अमेरिका अब भी सीरिया की ब्लैक लिस्ट की गई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग जारी रखे हुए है। अमेरिका का ये दोगला चेहरा बेनकाब करते हुए तुर्की की ही सरकारी न्यूज एजेंसी अनादोलू ने 3 दिसंबर 2021 को खुलासा किया था कि अमेरिका अपने ही जरिए टेररिस्ट के तौर पर लेबल किए गए सीरियाई बागी ग्रुप्स को ट्रेनिंग देना जारी रखे हुए है। अनादोलू न्यूज एजेंसी ने सोर्सेज के हवाले से कहा था कि फरात नदी के पूरब में YPG PKK मेंबर्स को हथियार और ट्रेनिंग देने के लिए 28 नवंबर को इराक के रास्ते से 70 अमेरिकी स्पेशल फोर्स के मेंबर्स को हसाका भेजा गया था। अनादोलू न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी फौजी रमेलन शहर पहुंचे जहां अमेरिकी एयरबेस मौजूद है और 1 दिसंबर को सैकड़ों YPG PKK टेररिस्ट्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। YPG PKK टेररिस्ट को हल्के, मीडियम और भारी हथियारों के इस्तेमाल के साथ साथ गांवों में छापेमारी और घुसपैठ के तरीकों की ट्रेनिंग दिए जाने की भी खबर थी। अनादोलू न्यूज एजेंसी को सोर्सेज ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह कंफर्म किया था कि कुछ टेररिस्ट को हसाका में अशद्दादी जिले और दैर-जोर में उमर तेल इलाके में भेजा जाएगा जबकि बाकी टेररिस्ट रमेलन शहर में ही रहेंगे। हमने आपको 27 मई को बताया था कि तुर्की की फौज ने अपने मुखालिफ कुर्द टेररिस्ट का सफाया करने के बहाने इराक और सीरिया के नॉर्थ के इलाकों पर बमबारी की है। कुर्द डेमोक्रेटिक पार्टी के ठिकानों पर तुर्क फौज की बमबारी और हवाई हमले नॉर्थ सीरिया में तुर्की की फौजी कार्रवाई की तैयारी का हिस्सा है। तुर्की के जंगी जहाजों ने नॉर्थ इराक पर भी बमबारी की थी। यह बमबारी ऐसे वक्त में की गई थी जब तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर चुके थे। पिछले 15 वर्षों के दौरान ये किसी भी तुर्क फॉरेन मिनिस्टर का
पहला इजराइल का दौरा था। उससे पहले मार्च में इजरायली प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने तुर्की का दौरा करके प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान से मुलाकात की थी। उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि रजब तैयब अर्दगान नॉर्थ सीरिया में एक सेफ जोन बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अर्दगान ने उम्मीद जताई थी कि नेटो के मेंबर मुल्क इस प्लान को अंजाम देने में उनकी मदद करेंगे। इस पर सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिएक्शन देते हुए कहा था कि सीरिया की तकसीम की साजिश हकीकत में अमेरिका और इजराइल की खिदमत है। सीरिया ने कहा था कि तुर्की की साजिशी कार्रवाई सीरिया क्राइसिस से निपटने के लिए सियासी और मॉरल समझबूझ की कमी जाहिर करती है, क्योंकि तुर्की सरकार हालात को खराब करने और तबाहकारी साजिशों में शामिल होकर इसे जारी रखने में मुलव्विस है। सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया था कि अलगाववादी प्लान सिर्फ इजराइल, अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के मकासद को पूरा करता है। आपने देखा कि सीरिया को कमजोर करने के मकसद से अमेरिका और इजराइल के प्लान पर चलने के लिए दुनिया के मुसलमानों के हागिया सोफिया म्यूजियम को वापस मस्जिद में बदलकर जज्बाती माहौल बनाकर खुद को खलीफा के तौर पर पेश करने वाले रजब तैयब अर्दगान अब सीरिया की एक और तबाही से पहले की जाने वाली फौजी कार्रवाई से पहले इजराइल और अमेरिका से तालमेल और मशवरा कर रहे हैं। अब से पहले तुर्की का कहना था कि वो सीरिया के नॉर्थ के इलाके में 2011 के बाद से होने वाली जंग से फरार होने वाले रेफ्यूजीज को वापस सीरिया में बसाएगा। अब वो फौजी कार्रवाई करके सैकड़ों गांवों और कस्बों को उजाड़ने की तैयारी कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जो मुल्क ईरान से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स और हिजबुल्लाह को पहुंचने वाली मदद के रास्ते में सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत को गिराने की कोशिशों में नाकाम हो चुके हैं, वही मुल्क एक बार फिर से सीरिया के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी अमेरिका और इजराइल के प्लान्स पर अमल करने के लिए। इस इलाके में इजराइल और अमेरिका के प्रोजेक्ट में सऊदी अरब शामिल ना हो, ये मुमकिन नहीं है। हाल ही में अर्दगान के जरिए सऊदी अरब से ताल्लुकात बहाल करना और जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का मुकदमा सऊदी अरब के हाथ में दिए जाने से साफ इशारे आ रहे थे कि अब कुछ नया होने वाला है। अब सीरिया को एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।